कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कैसे सुरक्षित करेंगे हम अपनी समाज को? सिर्फ साधु संतों को ला करके बड़े जुलूस निकाल करके मुझे ये मत दिखाओ कि बहुत शानदार मंगल प्रवेश हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रवेश तुम्हारी बुराइयों का निष्कासन हो जाए, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए और हमारी कोटा की समाज एक आदर्श बन करके प्रस्तुत हो, तब जाकर के कार्य सिद्ध होता है। हमारे भीतर से आज ये जरूरत है। आज मैं युवा दिवस पर आया हूं, इस पर आया हूं और ये मान के चलो कि 18 से 58 साल तक के युवाओं के लिए ही आया हूं। क्या युवा में महिलाएं भी होती हैं ना? ऐसा नहीं कि यही भर युवा होते। ये जरूरत है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। व्यक्ति बाहर गलत काम करके आए और यहां आकर के ओम ब्रीम सीम क्लीम हेम मरियम भम मम हम हम सम सम अभिषेक शांतधारा करे। यह व्यक्ति तो मंदिर में घुसने के लायक नहीं, तुम शांतधारा करवा रहे हो। नहीं लगता कि आप जानते नहीं ऐसे लोगों को? जानते हैं फिर भी कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है। महाभारत होने का एक ही कारण रहा कि भीष्म पिता सिर झुकाए बैठे रहे। एक ही कारण रहा। महाभारत नहीं होते, भीष्म पिता सिर झुका करके ना बैठते और खड़े हो जाते तो द्रौपदी की लाज भी बचती और महाभारत में खून की नदियां भी नहीं बहती। साथियों, जितने समाज के बड़े लोग होते हैं, चाहे वो घर में हो या समाज में, आज सभी भीष्म पितामह बन करके ऐसे समय में आचार्य प्रज्ञा सागर को दहाड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और हमें लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये जरूरतों में से एक जरूरत है। तो मैं कोटा आया हूं। बहुत अच्छी समाज है। हमें सारा फोकस इसी तरफ करना है। हमारा बच्चा रात में खाता है ना, टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलता है, देर से आता है, 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, जॉब में है, दुकान में, रात में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बच्चा आलू प्याज खाता है, टेंशन नहीं है। लेकिन वो सफेद आलू खा ले, बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है। हमारा बच्चा चाय पी रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं, तो 2 चाय मेरी तरफ से पिया कर। लेकिन हमारा बच्चा भयंकर ठंडी, क्या लिखा था? भयंकर ठंडी। वाह यार, भयंकर गर्म चाय पिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भयंकर ठंडी यदि वो चल रहा है तो निश्चित तौर पर गलत है। इसके लिए तुम सबको पता है कि कौन कैसा है। यदि कोई गलत है तो उसकी गलती को छिपाना नहीं है, उसे बुराइयों से मुक्त करवाना है आपका धर्म होना चाहिए। तभी समझना कि तुम उसके मित्र हो, उसके दोस्त हो, उसके साथी हो। और कहो नहीं, मैं तो नहीं लेता हूं, बाकी तुम तुम्हारा जानो। कैसे जानो तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जैसा मैं जी रहा हूं वैसे तुम्हें जीना है, वैसे तुम्हें रहना है। ये करना पड़ेगा। तो साथियों, आज तो सिर्फ आया हूं। अभी कोटा में लंबे समय रहना है। जनवरी तो पूरा हूं ही, फरवरी में भी हूं। क्या ये 2 महीने तो पूरे हैं। 2 मार्च को दीक्षा देना है।
उसी हिसाब से पर कोटा शहर में दीक्षा मैं नहीं दूंगा। कोटा के बाहर आसपास भले 2 किलोमीटर दूर हो, 4 किलोमीटर हो, जहां जंगलात हो, बड़े बड़े पेड़ लगे हों, बिना टेंट के, जहां पर किसी प्रकार का दीक्षा में प्रदर्शन ना हो, ऐसा आयोजन हो सकता है, वहां पर दीक्षा देने के 3 दीक्षा मैं देने जा रहा हूं। इस हिसाब से मैं यहां पर हूं, तो आप हम सभी लोग पूरी तरह से आनंद लेंगे। मेरा एकमात्र इस समय लक्ष्य है पर्यावरण। हमारा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष, हमारा लक्ष्य 1 करोड़ वृक्ष। आज सुबह उच्च शिक्षा मंत्री एवं पंचायत राज्य मंत्री श्री मदन जी दिलावर वो आए हुए थे। बार बार उन्होंने कहा कि मैं जाति से खटीक हूं, लेकिन मेरे समाज के लोग ही कहते हैं कि तुम खटीक होने के लायक नहीं हो, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चलता हूं वह अहिंसा का रास्ता है, दया का रास्ता है, करुणा का रास्ता है, सनातन का रास्ता है, हिंदुत्व का रास्ता है। ये सब रास्ते हैं, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते और मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अच्छे लगे नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों मैंने 7 करोड़ पेड़ पूरे राजस्थान में लगवाए और अगला लक्ष्य 10 करोड़ का है। तो मैंने कहा मेरा लक्ष्य 1 करोड़ का है। एक काम करो, आप तो मंत्री हो, आपको तो सिर्फ मुंह चलाना है, सारे प्रदेश में काम हो जाएगा। 1 करोड़ पेड़ मेरे भी लगवा दो। तो उनने हंसते हुए कहा कि फाइनल 1 करोड़ आपके वृक्ष में लगवाऊंगा। मैंने कहा है अपना मिशन पूरा। 1 करोड़ बोले आपके नाम से, आपकी तरफ से 1 करोड़ वृक्ष, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब अपना मिशन छोड़ दूंगा, मेरा काम हुआ नहीं। देश को 400 से 500 करोड़ पेड़ चाहिए, लेकिन उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि भारत में प्रत्येक एक व्यक्ति के हिसाब से 447 पेड़ चाहिए, एक व्यक्ति एक, तब जाकर के ऑक्सीजन सबको भरपूर मिलेगी, तब जाकर के लोगों को जीवन मिलेगा, तब जाकर को क्लाइमेट ठीक होगा, तापमान कम होगा, तब जाकर के होगा। इतने चाहिए। अभी सर्वत्र सूखा ही सूखा है। और उन्होंने कहा कि महाराज श्री कर्नाटक में मैं गया, वहां देखा। मैंने कहा मैं भी 3 साल होकर के आया हूं। सबसे हरा भरा कोई प्रदेश है तो वो कर्नाटक है, सबसे हरा भरा, पेड़ ही पेड़। और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ तो आपको काली पीली जमीन दिखेगी ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ हरियाली है। इतना पेड़, इतने पेड़ है। तो उन्होंने कहा अब मैं राजस्थान को देखता हूं तो लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, हम सब लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि हम धरती को हरी भरी बनाएं। हर व्यक्ति को हर साल 25-50 पेड़ तो लगवाना ही लगवाना है, ऐसा भाव करके आपको आगे बढ़ना है। ये मेरे मिशनों में एक मिशन है और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि आप अच्छे काम में अच्छे मन से साथ रहेंगे और साथ देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम धरती को हरी भरी। कैसे भी कार्यक्रम कि सकल जैन समाज एक साथ हम 25-50 हजार लोग बैठ करके संविधान किस प्रकार से बनाएं ताकि हर परिवार में वह संविधान लागू हो और हमारी समाज निश्चित तौर पर पूरे देश की एक प्रेरणा बने। ऐसा कार्य हमें करके चलना है और उसके लिए हम तन मन धन सब कुछ उसमें होम दें ताकि एक ऐसा पहल कोटा से प्रारंभ हो। जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, अब इनका शोध, इनका खोज जो होगा, ये शुरुआत इन्होंने दान की राशि से घोषित किया है। जब मिलेंगे लोग तो उन तक वो राशि पहुंचाई जाएगी, जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाएगा। कि जो जरूरतमंद हों, जरूरतमंदों तक पहुंचे। ऐसे मोहनलाल जी, कैलाश चंद जी, यतीश जी, जैन खेड़ा वाले लोग, कि यदि ये गरीबों के तबके के जो लोग हैं जैन समाज के, किसके? जैन समाज के, किसके?
जैन समाज के जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए की राशि उन्होंने घोषित की है। आप इनके सम्मान में तालियां बजाएं। निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है। ऐसे शुरुआत कर तो 5 लाख से कुछ नहीं होगा, है ना। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाकर के सहयोग होता है। जब कोरोना काल आया लोग परेशान हुए। ये यतीश जी बैठे हैं, मैं भोज में चातुर्मास कर रहा था और लोगों की दुर्दशाओं को देखा तो मैंने यतीश को फोन करके बोला कि यतीश अपन कुछ करें। बोले महाराज श्री लोगों को सहयोग करते। मैंने कहा ठीक है। मदन भाई ने पूरा नेटवर्क फैलाया और लोगों के नाम लिए। हमने 10 लाख रुपए बांटने का टारगेट बनाया था, वो तो 8 दिन में चले गए। जबकि हमने किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, 10,000 से ज्यादा किसी को दिए ही नहीं। सबसे हाईएस्ट 10,000 था, लेकिन 8 दिन में 10 लाख रुपए खत्म। मैंने फिर यतीश को कहा, यतीश अब फोन पे फोन आ रहे। बोले महाराज श्री इसको अपन दुगना कर देते। हमने 20 लाख किया। 8 दिन में वो 20 लाख, फिर अगले 8 दिन में वो भी चले गए। लेकिन लोगों के फोन, हमें लगता था कि और साधु संत प्रेरणा लेंगे, प्रेरणा देंगे, समाज प्रेरणा लेगी। लेकिन बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति ने आगे इस प्रकार से बढ़ करके अपने उन लोगों को, भाइयों को सहयोग देने की भावना व्यक्त नहीं की। तो साथियों, जरूरत है, बहुत से लोग जरूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, ये हमारे द्वारा किया जाए और हम पहल करेंगे। निश्चित तौर पर सकल जैन समाज समिति, मैं इनके साथ 100% रूप से मैं सकल जैन समाज के साथ हूं। तन मन, और मेरे पास नहीं है धन, फिर भी दिलवाऊंगा धन। मैं दिलवाऊंगा ना भाई। तुम तो पहल करो, बस काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। देने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, बस पहल करना है। आप सब लोगों ने सुना है, आनंद की ये यात्राएं हमारी अखंड रूप से चलती रहेंगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सुबह शाम हम दोनों टाइम बैठेंगे। सुबह का समय हमारे बैठने का 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है। कितना होता है? 9:30 नहीं होता है, क्योंकि आगे सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी आवश्यक क्रियाओं की बिगड़ जाती है। इसलिए 9 बजे ठंड के दिन है। इसलिए यदि ये सर्दी के गर्मी के दिन होते तो मैं 8, 8:30 ही बोलता, लेकिन 9 बजे हम यहाँ बैठेंगे। और जो प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं की जो रफ्तार है उसे थोड़ा बढ़ानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ जब मेरा मौन रहे तब आप भक्ति करो, और जब मैं बोल सकूं तब आप मेरे ज्ञान का लाभ लो। इस कारण से इस प्रकार की सिस्टम, प्रक्रिया हमारी बराबर चलती रहे। तो एक मांगलिक क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में कम से कम समय लगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारी तत्व चर्चाओं में, धर्म चर्चाओं में, ज्ञान चर्चाओं में गुजरना चाहिए। भक्ति आप शाम को खूब आरती के समय नाचा कूदा करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है। युवा दिवस, कौन सा दिवस है? मैं रोज दिवसों पर ही बात कर रहा हूं। आज युवा दिवस पर ही चर्चा होगी। संडे का दिन है। मैं चाहूंगा कि जितने युवक युवतियां यहाँ पर हैं 18 से 58 साल तक के, वैसे मेरे 52 साल तक का वो था हमारे संजय नाम है आपका? संजय जी, हाँ संजय ना। तीन ने कहा कि महाराज से मेरी उम्र 58 की है, आपको मैं कहाँ बूढ़ा दिखता हूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको युवा में लेता हूं। तो 18 से 58 साल मैंने 6 साल और बढ़ा करके कर दिया है। तो बहुत अच्छा है। सभी हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपनी तरुणाई का आनंद लेंगे। फिर मुझे विनोद बोला और विमल जी बोले महाराज श्री हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा आप तो युवा अध्यक्ष हो, क्या हो? इस बुढ़ापे में इतनी दौड़ धूप करना, भागम भाग करना, ये युवाओं के ही बस का है, बुजुर्गों के बस का नहीं है। जिस प्रकार से कर रहे हैं, सब लोगों को मंगल आशीष, शुभाशीष, ओम नमः। शाम को हम मिलेंगे ठीक 6:15 बजे। कितने बजे? खा पी करके, भोजन करके आप उपस्थित रहे। आहार देने की जिसकी भी मनसा, जब भी, यानी मैं यहाँ पर रहूँ, पूरे कोटा में रहूँ, कहीं भी रहूँ,
सफेद कपड़ों में आहार देना नियमावली में है, चाहे वो महिलाओं हो तो साड़ी भी सफेद होना और जेंट्स हो तो धोती दुपट्टा भी सफेद होना, ये कंपलसरी है। दूसरी बात, उसे नियम लेना बिल्कुल आवश्यक है। चौके के अंदर आप एंट्री कर गए हैं, अब आहार दो या ना दो आपका नियम हो गया। 4 महीने का रात्रि भोजन का त्याग और 4 महीने के आलू प्याज लहसुन का त्याग, ये करना कंपलसरी है। इसीलिए जो लोग आहार देने की मुझे संघ में आप देना है आप दे सकते हैं, वो हमने छूट रख रखी है ताकि किसी को तो आहार देने का अवसर आपको मिले, लेकिन मुझे आहार देना है तो ये नियम आपको लेना पड़ेंगे। तो इसी कारण से आप उसी हिसाब से भीतर आए, बच्चों को लाएं, जिसे लाना उसे लाएं, लेकिन मेरे पास आ गए तो ये नियम सबके लिए बराबर होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। और यदि आपको लगता है कंसेशन चाहिए तो कोई एक नियम को जो आप कर रहे हैं उसे साल भर का करना पड़ेगा, तो आपको एक नियम छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आलू प्याज लहसुन छाल बाल छोड़ दो तो कोई तकलीफ नहीं, आप रात को 9 बजे आके खाओ, मुझे तकलीफ नहीं है। हाँ, ऐसा भी एक व्यवस्था मैंने रख रखी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में नहीं छोड़ पाते हैं, उनको रात में 9-10 बज जाते हैं, महाराज से रोज एक आसन होगा, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आलू प्याज लहसुन का 1 साल त्याग और आप रात में खाओ, चलेगा। ठीक है, ये प्रकार की मैंने व्यवस्था बना रखी है, लेकिन वो एकदम से तिगुना हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।